सभी को नमस्ते, वनक्कम। यानी हिंदी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप तमिल प्रोनाउंस मतलब सर्वनाम शब्द और उनसे बने वाक्यों को सीखने वाले हैं। और जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया लाइक, हाइप, कमेंट्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला सर्वनाम शब्द देखते हैं, मैं। मैं का मतलब तमिल में नान या बोलचाल की भाषा में ना कहते हैं। मैं को तमिल में नान या ना कहते हैं। अगला शब्द है मुझे या मुझको। मुझे या मुझको एन्नई या एनक दोनों प्रकार से कहते हैं। हम मुझे मतलब मुझे या मुझको एन्नई एन्नई या एनक दोनों प्रकार से कहते हैं। जब कोई क्रिया शब्द जैसे देखना, बुलाना, मारना, छोड़ना जैसे हो तो हमेशा मुझे या मुझको के लिए एन्ने का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं मुझे देखो। मुझे देखो का तमिल वाक्य होगा एन्ने पारे, एन्ने पारे। मुझे के लिए एन्ने, देखो के लिए पारे। या मुझे बुलाओ के लिए एन्ने कूपड़ ऐसा कहते हैं। और मुझको के लिए जब कोई क्रिया शब्द जैसे ज़रूरत, महसूस करना या चाहिए, लगना, देना, समझ आना ऐसे होगा तो हमेशा येनक का प्रयोग करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं मुझे या मुझको भूख लगी है। मुझे भूख लगी है या मुझको भूख लगी है कहते हैं ना हिंदी में, वैसे ही तमिल में எனக்கு பசிக்குது எனக்கு பசிக்குது कहते हैं। मुझको के लिए எனக்கு, भूख लगी है के लिए பசிக்குது कहते हैं। या मुझको पानी चाहिए के लिए எனக்கு தண்ணி வேணும் எனக்கு தண்ணி வேணும் ऐसा कहते हैं। मुझको के लिए எனக்கு, पानी के लिए तन्नी, चाहिए के लिए वेणु ऐसा कहते हैं। चलिए अगले शब्दों को देखते हैं। मेरा, मेरी, मेरे को तमिल में एन या एन्नोड, एन या एन्नोड कहते हैं। जैसे हिंदी में जीव या जीवित या निर्जीव चीजों के लिए लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग का प्रयोग करते हैं, वैसे तमिल में वस्तुओं के लिए लिंग मतलब जेंडर नहीं होता है, सिर्फ व्यक्तियों के लिए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला शब्द देखते हैं, मेरा है। मेरा है को तमिल में एंदु या एन्नोडது, एंदु या एन्नोडது कहते हैं। जैसे मेरा के लिए हम एन्नोडे और मेरा है के लिए एंदु नहीं एन्नोडது कहते हैं। तो मेरा या मेरा है में कैसे अंतर को जानेंगे? चलिए, जब किसी नाम से पहले मेरा शब्द हो तो एन्नोडे कहेंगे। जैसे मेरा नाम जो भी है, मेरा नाम, मेरी किताब, मेरा पेन ऐसा है तो पेन से पहले मेरा आ रहा है, किताब से पहले मेरा आ रहा है, नाम से पहले मेरा शब्द आ रहा है तो वहां पर हम एन्नोडे कहेंगे। और मेरा है के लिए एन्नोडது मतलब अगर वाक्य में मेरा है आखिर में आता है तो एन्नोडது कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कह सकती हूँ ये मेरा है, இது என்னோடது। फोन मेरा है, फोन என்னோடது ऐसा कहेंगे। आगे भी हम और अच्छी तरह से वाक्यों में सीखेंगे। तो अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है मैं के लिए खुद। मैं खुद के लिए नाने, नाने कहते हैं। मैं खुद को तमिल में नाने कहते हैं। इसका प्रयोग कैसा करते हैं? जैसे मैं खुद खाऊंगा तो वो क्या कहेंगे तमिल में? नाने सापड़वें। मैं खुद जाऊंगा या जाऊंगी के लिए नाने पोवें। जैसे कहते हैं ना मैं लेकर छोड़ दूंगा, चलो, नहीं नहीं, मैं खुद ही जाऊंगा या मैं खुद ही जाऊंगी ऐसा कहते हैं तो तमिल में नाने पोवें, नाने पोवें ऐसा कहते हैं। चलिए इन शब्दों को वाक्यों से और अच्छी तरह समझेंगे। तो पहला वाक्य है मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ के लिए तमिल वाक्य है ना वरे, ना वरे कहते हैं। मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ के लिए तमिल में ना वरे, ना वरे कहते हैं। अगला वाक्य है
मुझे अकेला छोड़ो। मुझे अकेला छोड़ो के लिए என்னை तनिया विड என்னை तनिया विड कहते हैं। मुझे के लिए என்னை, अकेला के लिए तनिया, छोड़ो के लिए विड என்னை तनिया विड ऐसा कहते हैं। अगला वाक्य है मुझे या मुझको मदद चाहिए। मुझे हम तब हिंदी में कहते हैं ना मुझे मदद चाहिए या मुझको मदद चाहिए। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है எனக்கு உதவி வேணும்। எனக்கு உதவி வேணும் कहते हैं। मुझे या मुझको के लिए எனக்கு मदद के लिए उदवी, चाहिए के लिए வேணும்। எனக்கு உதவி வேணும்। अगर मुझे चाय चाहिए तो क्या कहेंगे? எனக்கு टी வேணும்। எனக்கு टी வேணும்। मुझे खाना चाहिए तो எனக்கு சாப்பாடு வேணும்। ऐसा कहते ही जा सकते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। मुझको डर लग रहा है। मुझको डर लग रहा है का तमिल वाक्य है எனக்கு பயமா இருக்கு। எனக்கு பயமா இருக்கு कहते हैं। मुझको का मतलब எனக்கு, डर का मतलब பயமா, लग रहा है के लिए இருக்கு। எனக்கு பயமா இருக்கு। எனக்கு பயமா இருக்கு कहते हैं। अगला वाक्य है यह मेरा काम है। यह मेरा काम है का तमिल वाक्य है இது என்னோட வேலை। இது என்னோட வேலை। यह का मतलब இது, मेरा का मतलब என்னோட, काम है का मतलब வேலை। இது என்னோட வேலை ऐसा कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काम के पहले मेरा आया है, इसलिए यहाँ पर என்னோட வேலை, இது என்னோட வேலை कहते हैं। चलिए अगले वाक्य से और थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं। मेरी किताब कहाँ है? मेरी किताब कहाँ है? यहाँ पर किताब एक निर्जीव वस्तु है, लेकिन स्त्रीलिंग है हिंदी में, इसलिए यहाँ पर मेरी दिया गया है। लेकिन तमिल में निर्जीव वस्तुओं के लिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होते हैं। तो मेरी किताब कहाँ है का तमिल वाक्य है என்னுடைய புத்தகம் எங்கே। என் புத்தகம் எங்கே ऐसे भी कह सकते हैं, नहीं तो என்னுடைய புத்தகம் எங்கே ऐसा कहते हैं। अगला वाक्य देखते हैं। मेरे साथ आइए। मेरे साथ आइए के लिए तमिल वाक्य है என்னோட வாங்க। என்னோட வாங்க ऐसा कहते हैं। मेरे साथ का मतलब என்னோட, आइए के लिए वांग, என்னோட वांग ऐसा कहते हैं। इस वाक्य में आप देख सकते हैं क्रिया शब्द से पहले मेरे शब्द आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर என்னோட, என்னோட आया है। என்னோட वांग, आइए मेरे साथ आइए के लिए मतलब वांग, तो என்னோட वांग कहते हैं। अगला वाक्य हम देखते हैं वह घर मेरा है। वह घर मेरा है। मेरा है अंत में आ रहा है यहाँ पर देखिएगा। तो वह घर मेरा है का तमिल वाक्य है அந்த வீடு என்னோடது। என்னோடது कहते हैं। वह घर அந்த வீடு, मेरा है என்னோடது, அந்த வீடு என்னோடது कहते हैं। या वाक्य अगर ऐसा होगा जैसे यह कार मेरा है, तो तमिल में कैसे कहेंगे? இந்த कार என்னோடது, இந்த कार என்னோடது ऐसा कहेंगे। यह पैसा मेरा है, तो कैसे कहेंगे? இந்த பணம் என்னோடது, இந்த பணம் என்னோடது ऐसा कहेंगे। आखिर में मेरा है होगा तो என்னோடது, என்னோடது का प्रयोग करेंगे। अगर क्रिया से पहले मेरा आ रहा है तो என்னோட ऐसा हम प्रयोग करेंगे। तो इस என்னோட या என்னோடது शब्दों का अंतर आप अभी अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो चलिए अगला हम वाक्य देखते हैं। मैं खुद देखूंगा या देखूंगी के लिए तमिल वाक्य है नाने पाकरें। नाने पाकरें कहते हैं। मैं खुद का मतलब नाने, देखूंगा या देखूंगी के लिए पाकरें, नाने पाकरें कहते हैं। मैं खुद लिखूंगी तो क्या होगा? नाने एल्दरें, नाने एल्दरें ऐसा हम कहेंगे। मैं खुद पढ़ूंगा या मैं खुद पढ़ूंगी के लिए नाने पढ़िकरें, नाने पढ़िकरें ऐसा कहते हैं। अगला हम सर्वनाम शब्दों को सीखेंगे, फिर उनसे बने वाक्यों को सीखेंगे। तो शब्द है तुम। तुमको तमिल में नी और आपको नींगे। तुमको नी और आपको नींगे कहते हैं। तुमको नी और आपको नींगे कहते हैं। चलिए अगला शब्दों को देखते हैं। तुम्हें या आपको तमिल में
उनक्कु या उंगल्कु। तुम्हें का मतलब उनक्कु, आपको का मतलब उंगल्कु कहते हैं। तुम्हें को उनक्कु और आपको तमिल में उंगल्कु कहते हैं। चलिए अगले शब्दों को देखते हैं। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे को तमिल में उन्नोडे उन्नोडे कहते हैं। तुम्हारा या तुम्हारी या तुम्हारे के लिए तमिल में उन्नोडे कहते हैं। अगला शब्दों को देखते हैं। आपका, आपकी, आपके के लिए उंगलोडे उंगलोडे कहते हैं। आपका या आपकी या आपके के लिए तमिल में उंगलोडे 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 कहते हैं। अगला शब्दों को देखते हैं। तुम्हारा है या आपका है के लिए तमिल में तुम्हारा है के लिए उन्नोडदु, आपका है के लिए उंगलोडदु। तुम्हारा है के लिए उन्नोडदु कहते हैं और आपका है के लिए उंगलोडदु कहते हैं। अगला हम देखेंगे। तुम खुद के लिए नीये और आप खुद के लिए नींगले। कोई वाक्य बनाते वक्त तुम खुद के लिए कोई वाक्य बनते हैं तो नीये और आप खुद के लिए बनते हैं तो नींगले कहते हैं। चलिए अगला हम वाक्यों को देखते हैं और अच्छी तरह सीखते हैं। तो तुम्हें क्या चाहिए होगा तो तमिल में कैसे कहेंगे? उनक्क एन्ना वेणुम। उनक्क एन्ना वेणुम। या आपको क्या चाहिए होगा तो कैसे कहेंगे? उंगल्कु एन्ना वेणुम। उंगल्कु एन्ना वेणुम ऐसा कहेंगे। अगला वाक्य है। तुम्हारा या आपका नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है होगा तो तमिल में कहेंगे उन्नोड पेर एन्ना। उन्नोड पेर एन्ना। या आपका नाम क्या है के लिए उंगलोड पेर एन्ना ऐसे वाक्यों में हम कहेंगे। अगला हम देखेंगे शब्दों को, सर्वनाम शब्दों को देखेंगे। अगला शब्द है वह। यह वह मेल जेंडर के लिए प्रयोग करते हैं, लड़का के लिए। और तमिल में क्या कहते हैं? अवन। अवन या बोलचाल की भाषा में अवे अवे कहते हैं। वह का प्रयोग मेल जेंडर के लिए अवन या अवे का प्रयोग करते हैं। अगला हम देखेंगे उसे या उसको। उसे या उसको को तमिल में उसे के लिए अवने, उसको के लिए अवनक अवनक कहते हैं। उसे के लिए अवने, उसको के लिए अवनक कहते हैं। अगला है उसका। उसका के लिए अवनोडे अवनोडे कहते हैं। उसका के लिए तमिल में अवनोडे अवनोडे कहते हैं। अगला है उसका है। उसका है का तमिल शब्द है अवनोडदु। अवनोडदु। उसका है का मतलब है अवनोडदु। अवनोडदु कहते हैं। अगला हम देखेंगे वह खुद। वह खुद के लिए तमिल में अवने अवने कहते हैं। वह खुद के लिए कोई वाक्य बनाते हैं तो तमिल में क्या कहते हैं? अवने अवने कहते हैं। अगला हम वाक्य देखेंगे। चलिए वह आ रहा है। वह आ रहा है का तमिल में हम कहेंगे अवन वरा या अवं वरा। अवं वरा या अवं वरा कहते हैं। वह के लिए अवं आ रहा है के लिए वरा अवं वरा ऐसा कहते हैं। अगला वाक्य है मैंने उसे बुलाया। मैंने उसे बुलाया का तमिल वाक्य है ना अवने कूपटे। ना अवने कूपटे। ना अवने कूपटे कहते हैं। मैंने के लिए मैं के लिए ना, उसे मतलब अवने, बुलाया के लिए कूपटे। ना अवने कूपटे ऐसा कहते हैं। अगला वाक्य है मैंने उसको पानी दिया। मैंने उसको पानी दिया के लिए तमिल वाक्य है ना அவனுக்கு தண்ணி கொடுத்தேன்। ना அவனுக்கு தண்ணி கொடுத்தேன் कहते हैं। मैं के लिए ना, उसको के लिए அவனுக்கு, पानी के लिए तन्नी, दिया के लिए கொடுத்தேன்। ना அவனுக்கு तन्नी கொடுத்தேன் ऐसा कहते हैं। मैंने उसको चाय दिया ऐसा होगा तो क्या कहेंगे? ना அவனுக்கு टी கொடுத்தேன் या चाय கொடுத்தேன் ऐसा कहेंगे। अगला वाक्य है उसका नाम रामू है। उसका नाम रामू है का तमिल वाक्य है அவனுடைய பேர் रामू। அவனுடைய பேர் रामू। यहाँ पर देखिए नाम, नाम से पहले उसका आ रहा है इसलिए அவனுடைய यहाँ पर दिया गया है। उसका नाम रामू है, அவனுடைய பேர் रामू। उसका का मतलब அவனுடைய, பேर का मतलब नाम, रामू है के लिए रामू। अगला वाक्य हम देखते हैं वह घर उसका है।
वह घर उसका है का तमिल वाक्य है அந்த வீடு அவனோடது। यहाँ पर அவனோடது आ रहा है, देखिए उसका है अंत में आ रहा है वाक्य, तो அவனோடது कहते हैं। वह घर उसका है அந்த வீடு அவனோடது। वह के लिए अंद, घर के लिए வீடு, उसका है के लिए அவனோடது। அந்த வீடு அவனோடது कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वह खुद बताएगा, वह खुद बताएगा के लिए यहाँ पर तमिल में அவனே சொல்லுவான், அவனே சொல்லுவான் कहते हैं। वह खुद के लिए அவனே, बताएगा के लिए சொல்லுவான், அவனே சொல்லுவான் कहते हैं। अगला हम इसी शब्द से वह शब्द को फीमेल जेंडर में हम स्त्रीलिंग के लिए देखेंगे कैसे कहते हैं। वह का मतलब लड़की के लिए अवल, अवल कहते हैं और बोलचाल की भाषा में अव कह देते हैं। वह के लिए अवल या अव कहते हैं। अगला हम देखेंगे उसे के लिए अवलय और उसको के लिए अवल्क, अवल्क कहते हैं। यहाँ पर उसे के लिए मेल जेंडर होगा तो अवने और उसको के लिए अवन को कहेंगे और फीमेल जेंडर के लिए उसे के लिए अवलय और उसको के लिए अवल्क। ये अंतर है, आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। अगला हम देखेंगे उसकी, उसकी के लिए अवलोड़े, अवलोड़े, उसका के लिए अवनोड़े, उसकी के लिए अवलोड़े कहते हैं। और उसकी है, उसका है के लिए अवनोड़दु और उसकी है के लिए अवलोड़दु, ऐसा डिफरेंसेस है। तो ऐसा कहते हैं, उसकी है के लिए अवलोड़दु कहते हैं। अगला है वह खुद, वह खुद फीमेल जेंडर के लिए अवले, अगर मेल जेंडर होगा वह खुद के लिए अवने, वह अवने और फीमेल जेंडर के लिए वह खुद के लिए अवले, अवने अवले कहते हैं। अगला हम वाक्यों से और अच्छी तरह समझेंगे, तो चलिए वाक्य देखते हैं। वह जा रही है, वह जा रही है का तमिल वाक्य है अव पोरा, अव पोरा कहते हैं तमिल में बोलचाल की भाषा में। वह जा रही है तो अव पोरा कहते हैं। अगला है उसे जानते हो क्या, उसे जानते हो क्या के लिए तमिल वाक्य है अवले तेरीमा, अवले तेरीमा कहते हैं। उसे के लिए अवले जानते हो क्या के लिए तेरीमा, अवले तेरीमा ऐसा कहते हैं। अगला वाक्य है उसको भूख लगी है, उसको भूख लगी है का तमिल वाक्य है अवलुक्कु पसिக்குது, अवलुक्कु पसिக்குது कहते हैं। अगर यहाँ पर मेल जेंडर होगा तो அவனுக்கு பசிக்குது और फीमेल जेंडर के लिए அவளுக்கு பசிக்குது कहते हैं। उसको के लिए फीमेल जेंडर के लिए அவளுக்கு भूख लगी है के लिए பசிக்குது, அவளுக்கு பசிக்குது कहते हैं। अगला वाक्य है मीना उसकी सहेली है, मीना उसकी सहेली है का तमिल वाक्य है मीना अवलोड़े तोली, मीना अवलोड़े तोली ऐसा कहते हैं। मीना का मतलब मीना, उसकी का मतलब अवलोड़े, सहेली है का मतलब तोली। गर्लफ्रेंड होगा तो तोली कहते हैं और बॉयफ्रेंड होगा तो तोलन। जैसे हम हिंदी में मित्र, दोस्त, बहुत सारे सखा ऐसे शब्द हम सुनते हैं, तो उसके लिए ननबन या तोलन कहते हैं मेल जेंडर के लिए और फीमेल जेंडर के लिए तोली, तोली कहते हैं। मीना अवलोड़े तोली ऐसा कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। यह घर उसकी है, यह घर उसकी है के लिए तमिल वाक्य है இந்த வீடே அவளோடது, இந்த வீடே அவளோடது कहते हैं। यह का मतलब इंदा, घर का मतलब வீடு, उसकी है के लिए அவளோடது। अगर मेल जेंडर होगा यह घर उसका है के लिए होगा तो இந்த வீடு அவனோடது, அவனோடது कहेंगे और यह घर उसकी है फीमेल जेंडर के लिए है तो இந்த வீடே அவளோடது कहते हैं। तो मेल जेंडर के लिए அவனோடது और फीमेल जेंडर के लिए அவளோடது, यह अंतर है। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वह खुद पढ़ेगी, वह खुद पढ़ेगी का तमिल वाक्य है அவளே படிப்பா, அவளே படிப்பா कहते हैं। वह खुद के लिए அவளே, पढ़ेगी के लिए படிப்பா। वह खुद लिखेगी होगा तो क्या होगा அவளே எழுதுவா, அவளே எழுதுவா कहते हैं। अगर मेल जेंडर होगा तो அவளே படிப்பா, அவளே எழுதுவா ऐसा कहेंगे। फीमेल जेंडर के लिए அவளே படிப்பா, அவளே எழுதுவா ऐसा कहते हैं। तो चलिए अगला हम शब्दों को
निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होने वाले शब्दों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यह को तमिल में इद और वह को तमिल में अद। यह को तमिल में इद और वह को तमिल में अद कहते हैं। यह को इद, वह को अद कहते हैं। अगला है इसे, इसको, उसको को तमिल में इसे, इसको को तमिल में इदक और उसको को अदक। इसे, इसको को तमिल में इदक कहते हैं और उसको को अदक कहते हैं। अगला है इसका, इसकी के लिए तमिल में इदोड़े। इदोड़े कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं के लिए इदोड़े। इसका या इसकी के लिए इदोड़े कहते हैं। अगला है उसका या उसकी के लिए अदोड़े। अदोड़े कहते हैं। उसका या उसकी के लिए तमिल में अदोड़े। अदोड़े कहते हैं। अगला है यह खुद के लिए इदवे, वह खुद के लिए तमिल में अदवे कहते हैं। यह खुद को तमिल में इदवे और वह खुद के लिए अदवे। इदवे, अदवे कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए बाकी शब्दों से वाक्य नहीं बना पाई हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इस वीडियो की सेकंड पार्ट चाहिए तो ज़रूर अपनी राय साझा कीजिए और बिना भूले कृपया लाइक, हाइप, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नंरी, थैंक यू।